हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी, आसान और सरल होगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 13 एवरेज से रिलेटेड। तो एवरेज बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट टॉपिक है, तो इसमें से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जब कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम है। देखिए, विद्यार्थियों की संख्या मालूम नहीं है, बट कुछ विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, उनका औसत 60.5 है। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो यहां से हम देखेंगे पहले औसत वजन सभी का 60.5 किलोग्राम था। जैसे ही 65 किलोग्राम हुआ, इसका मतलब एवरेज कितना बढ़ गया? 60.5 से 65 4.5 किलोग्राम औसत बढ़ गया। किन पर बढ़ गया? 8 विद्यार्थियों की संख्या पर 4.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो योग कितना बढ़ गया एक्स्ट्रा? 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 4 36, एक अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 36 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया। 36 किलोग्राम वजन बढ़ गया। और ऐसा होने से सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि बराबर वृद्धि, यानी कि अधिक बराबर अधिक, यानी कि बढ़ गया यहां पर 36 किलोग्राम, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा। और इधर बढ़ रहा है 0.9 किलोग्राम। देखिए, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये औसत है और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। योग बराबर औसत गुणा संख्या मीन्स इक्वल टू इक्वल बन गया। और दशमलव से मैंने एक अंक हटाकर इधर 0 लगाया और 9 चौक 36, 40 बार कटा, तो विद्यार्थियों की संख्या थी 40। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या थी 40। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। n संख्याओं का औसत 42 है। जो हमारी n संख्या है उनका औसत 42 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, तो देखिए 75% संख्याएं कहलाती है 3/4 में 4 की वृद्धि, प्लस शेष संख्या 25%, या ऐसे कह सकते हैं 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, और उनमें प्रत्येक में 8 की कमी, -8 की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहां से हमें औसत मालूम होगा कितना औसत बढ़ गया। चलिए देख लेंगे। 4 से 4 काटा और 4 दूनी 8, हम कहेंगे 3 प्लस माइनस 2 एकम 2। कितना एवरेज बढ़ा? 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या बना? यहां पर लिखेंगे एवरेज बन गया। पहले आरंभ में कितना था? 42। अब प्लस 1 और बढ़ गया, तो कितना एवरेज हो गया? 43। लीजिए, हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 43। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, बहुत ही प्यारा और सरल, बहुत आसान, जो कि आपके सामने है, और हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा के वर्गों ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72। ए व बी में छात्रों की संख्या का अनुपात 7:5। तो यहां से हम ए व बी में छात्रों की संख्या मालूम करेंगे इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से। टोटल 72 है और हमारा टोटल रेशो का योग है 12।
12 6 72, एक रेशियो की वैल्यू 6। तो कक्षा बी में 6 पंजे 30 विद्यार्थी है, ए में 6 सत्ते 42। देखिए हमें अलग अलग मालूम हो गए हैं कि ए में 42 विद्यार्थी और बी में 30 विद्यार्थी है। क्लियर। अब हमें देखना है कि वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन वर्ग ए में विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। देखिए वर्ग ए में विद्यार्थियों की संख्या है 42 और बी में विद्यार्थियों की संख्या है 30। वर्ग बी में वर्ग ए से 20% अधिक औसत है। वर्ग बी के विद्यार्थियों का औसत ए से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो यहाँ पर ये 120 है, छोटा करेंगे इन्हें। 20 पंजे 100, 20 छिके 120। क्लियर। ये हो गया औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो ये रूल होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या। देखिए योग बराबर योग करेंगे, इधर दोनों का योग हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। इधर हो जाएगा इन सभी का टोटल योग बराबर होता है औसत। सभी का कितना दिया है इसने, सभी का औसत दिया है 52, औसत वजन दिया है 52 किलोग्राम। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 है तो बी में विद्यार्थियों का औसत वजन बताना। योग बराबर औसत गुणा संख्या होगी 72। क्लियर। अब देखिए ये योग बराबर योग हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू इक्वल। इसको और छोटा करेंगे, 6 से मैंने काटा और 6 सत्ते 42 और 6 से 12 बार काटा। ये हो गया 30 और 7 पंजे 35, 30 65 बराबर हो जाएगा 52 गुणा 12। 13 पंजे 65, 13 चौका 52। देखिए 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 12 चौक 48 बटे में 5। यह आ गया एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत था 6 से गुणा करेंगे। वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत आ जाएगा एक्चुअल रियल में। अब देखिए इसको हल करेंगे, कितना हो गया, ये कितना हो गया, ध्यान से देखो। 6 8 48, 4 6 चौक 24, 4 28 भाग करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, वो 5 पंजे 25, 3 बचेंगे, हो गया 38, 5 सत्ते 35, 3 5 36। ये आ गया 57.6। देखिए 57.6 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो वर्ग बी में विद्यार्थियों का औसत वजन था 57.6। बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ पर योग बराबर योग क्या है, योग का रूल होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या दोनों का योग, इधर दोनों का टोटल योग, औसत गुणा संख्या। इससे मैंने इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को सोल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आता है, बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 72 है, तो योग हो जाएगा 10 गुणा 72, योग हो जाएगा 720। ये अब 4 संख्याओं का औसत हो गया, देखिए 4 गुणा 69, योग हो गया 4 नम 36, 3 4 6 24 और 3 27। अगली 3 संख्याओं का औसत 74 है, तो योग हो जाएगा 3 चौक 12, 3 से 21 और 1 22। क्लियर। ये हमारी 7 संख्याओं का योग हो गया। ये अगर हम इस योग को 10 संख्याओं के योग में से घटाए तो 3 संख्याओं का योग शेष बचेगा। 6 2 8, 7 2 9 और 2 2 4। अब इसमें से घटाएंगे इसको तो 3 संख्याओं का योग रह जाएगा। ये घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, ठीक है, इधर 1, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ये हो गया हमारा 3 का योग रह गया। 3 संख्याएं कौन कौन सी होती है, 3 संख्याएं देख लीजिए। 3 संख्याएं है हमारी, एक तो हमारी 8वीं, 9वीं और 10वीं। क्लियर। ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का योग है जो 222। अब इसमें इसने कहा है कि 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक और 10वीं से 12 अधिक। देखिए इससे यह 12 अधिक है,
इससे ये 6 अधिक है। अगर मैं ये डिफरेंट इस टोटल में से घटा दूं तो तीनों संख्याएं बराबर बराबर रह जाएंगी यहाँ पर, ये वाली। तो 12 6 18 अगर हम यहाँ से घटाते हैं तो रह जाएगा 204। अब 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 8 24। क्लियर। तो 68 हमारी 10वीं संख्या है। 68 में 6 जोड़ेंगे, 74 हमारा 9वीं संख्या है। और 68 में हम 12 जोड़ेंगे, 80 हमारा ये 8वीं संख्या है। ये देखिए हमने तीनों संख्याओं को मालूम कर लिया है। 8वीं संख्या हमारी 80 है, 9वीं संख्या 74 है और 10वीं संख्या 68 है। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 222 है योग। अब हमसे पूछा है 8वीं और 9वीं संख्या का औसत। 8वीं और 9वीं का एवरेज पूछा है, तो योग बटे पदों की कुल संख्या 4, 8 7 15, 154 बटे 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 बार कटेगा। तो ये आ गया हमारा 8वीं और 9वीं संख्या का औसत 77। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 21, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन इतना, लड़कियों का औसत वजन इतना। देखिए बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का है 69.3 और गर्ल्स का है 59.4। और पूरी कक्षा में सभी लड़के लड़कियों का औसत वजन है 63.8। देखिए यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, ये सभी का औसत ये आ गया, लड़के लड़कियों का अलग अलग ये आ गया। एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4.4, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5.5। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 4 5 का रेशो आ गया। कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताना। लड़के हैं 4, टोटल 5 और 4 9 में 4 लड़के हैं। परसेंट बताना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 9 चौक 36, 4 हो गए 40, 9 चौक 36, फिर 4 बटे में 9। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 44 से 4 बटे 9%। लड़कों का औसत आ गया, लड़कों का जो संख्या है उनका प्रतिशत आ गया 44 से 4 बटे 9%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बहुत ही जबरदस्त, इक्वल टू इक्वल से ही होगा। देखो इसमें भी इक्वल टू इक्वल ही लगता है क्योंकि बटे करना बराबर के ही बराबर है। तो देखिए आप ध्यान से देखो, n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है। देखिए n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, तो योग हो जाएगा 40 गुणा n। और एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है उसमें शामिल कर दिया जाता है, और शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का, इन सभी का औसत 41 बन जाता है। सभी कितने होंगे? n प्लस 1 एक और आ गया और औसत 41 हो जाता है। देखिए योग बराबर योग किया मैंने, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, है ना, प्लस ये कर लिया तो योग हो गया, 80 जोड़ लिया तो ये योग हो गया। इधर भी योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। पहले n थे, एक और आ गया, n प्लस 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे। देखिए 46n प्लस 80 बराबर 41n प्लस 41। 41 इसमें से घटाएंगे 39 बराबर 41n में से 40n घटाएंगे इधर 1n, तो n का मान आ गया 39। तो n पर्यवेक्षणों का जो संख्या है वो 39, n का मान आ गया हमारा 39, 39। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 11 संख्याओं का औसत 68 है, तो योग ज्ञात करेंगे। 11 संख्याओं का औसत 68 है, गुणा करेंगे औसत गुणा संख्या। देखिए औसत और संख्या की आपस में गुणा करेंगे तो योग हो जाता है, तो 11 संख्याओं का योग आ जाएगा 11 8 88
8 11 6 66, 66 4 70 74, 748। तो 11 संख्याओं का योग आ गया 748। इनमें पहली चार संख्याओं का औसत 78। तो योग हो जाएगा 4 8 32, 3 4 27, 3 31। अगली चार संख्याओं का औसत है 63। योग हो जाएगा 4 3 12, 4 6 24 और 1 25। देखिए इन 8 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, कितना बना है, 2 2 4 6 और 5, 564। यदि हम इन 8 संख्याओं का योग 11 संख्याओं के योग में से घटाए तो 3 संख्याओं का योग, जो अगली 3 संख्या है कौन कौन सी, ये होगी 9वीं 10वीं 11वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं, ये 3 संख्याएं रह जाएगी आगे, उनका योग आ जाएगा ये। इसमें से घटाएंगे 8 में से 4 घटाएंगे 4, 14 में से 8 घटाएंगे, वो सॉरी 14 में से 6 घटाएंगे 8, और 6 में से 5 घटाएंगे 184 होता है। ये बाकी अगली 3 संख्याएं रह गई जिनका योग 184 है। अब देखो आगे है टैलेंट और तकनीकी, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, टैक्स। ये रहा 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है। देखिए 11वीं से रेशो में दुगनी है, ये रही, क्लियर। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, इससे रेशो में ये इससे 4 कम है, ये रेशो है, ये वाले ये 4 कम है इससे, क्लियर। अब देखिए माइनस का 4 इसमें आके अगर हम जोड़े तो ये हो जाएगा 188, और योग बराबर योग करेंगे यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा हमारा 188 माइनस 4 जोड़ने पर। अब इनको रेशो को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 4, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, 2 4 7 28, एक रेशो की वैल्यू आ गई 47, क्लियर। आगे बढ़ेंगे 9वीं और 11वीं संख्या का औसत बताना। देखिए 9वीं संख्या हमारी 47 दूनी 94 हो जाएगी, और 47 एकम 47 ये हो जाएगी। तो 9वीं 11वीं संख्या हमारी आ गई, इन दोनों का एवरेज बताना। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 4 11, हासिल 1, 10 और 4 14, 141 से को 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 70.5, लीजिए 70.5 आ गया। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि 9वीं और 11वीं संख्या का औसत 70.5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए बहुत इजी और सरल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 24। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत 69, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। देखिए लड़के हैं 10 के रेशो में, लड़कियां 11 के रेशो में हैं, और लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक। देखिए योग बराबर योग लेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। सभी लड़कों या विद्यार्थियों की संख्या का औसत 69, और संख्या रेशो में आ जाएगी 11 और 10 21। ये होगा योग, इधर भी योग लेंगे, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो देखिए संख्या तो आ गई लड़कों की, औसत यहाँ से ले लेंगे कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 20% अधिक है, बॉयज़ का औसत गर्ल के औसत से 20 6 5, ये होगा 20% अधिक। तो 6 की गुणा यहाँ करेंगे, 5 की गुणा यहाँ करेंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि योग बराबर योग होगा। तो यहाँ पर योग बराबर योग लिखेंगे, 69 गुणा 21। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, 10 छंग 60, 11 पंजे 55। देखिए 55 और 60 को अगर देखें 115 होता है, तो 115 बराबर हो गया 69 गुणा 21। 23 3 69, 23 पंजे 115, 3 निकम 3, 21 3 63 हो जाएगा, बटे में 5, क्लियर। अब हमसे पूछा है लड़कों का औसत बताए। लड़कों का औसत 6 से गुणा, 36 18, 6 36 37, बटे में 5,
5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 3 5 6 30, 75.6 आता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 75.6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। आयु संबंधी चैप्टर में से ये क्वेश्चन रखा गया है। तो ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। कब? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व। आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद। अब देखिए हमसे पूछा है कि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना। तो टोटल समय कितना होगा? इधर 7 7 14 इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट करेंगे ये वाला। और इधर हमारा क्रॉस मल्टी का अंतर बैठेगा 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 25 24 का अंतर हो गया 1। और यहाँ का अंतर जो भी होगा 1 उससे गुणा करेंगे। 1 से 1 कट गया। देखिए 7 वर्ष पहले आयु आ जाएगी 14 चौका 56 और 14 पंजे 70। ए व बी के 7 वर्ष पहले पूछा है। आप अब से 5 वर्ष बाद, देखिए 7 तो ये जोड़ेंगे वर्तमान में आने के लिए और 5 और जोड़ेंगे, तब जाकर 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात होगा। तो 7 और 5 12। देखो 7 जोड़ने पर वर्तमान में आ जाएगा, फिर 5 जोड़ने पर 5 वर्ष बाद। तो 7 5 12 जोड़ लेंगे दोनों में, 12 वर्ष। 6 2 8, 6 68, 82। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 34:41। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही जबरदस्त ट्रिक आपके सामने। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। देखिए जितने रन बनाएगा उसको लिखेंगे 92 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में वृद्धि। अगर औसत रन में वृद्धि कहे तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, अगर औसत रन में कमी आ जाती तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कितने की? 4 की। औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? 15वीं पारी के बाद। तो एक पारी पहले से गुणा कर देख रहे हैं, जोन सी पारी पूछ रहा है उससे एक पारी पहले से गुणा करेंगे। 15वीं के बाद तो 15 से 14, 15 से पहले 14, 14 से गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 92 माइनस 14 चौका 56, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 36। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। तो 15वीं पारी के बाद औसत 36 था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही प्यारा सवाल। 7 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी। तो देखिए 3 व्यक्ति है, पति पत्नी और बच्चा, तीनों की आयु का योग निकालेंगे। औसत गुणा संख्या 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। 7 साल पहले। तो आज वर्तमान में लाने के लिए तीनों के 7 7 7 साल जोड़ लेंगे, 21 वर्ष जोड़ेंगे। 6 1 7, 2 2 4 और 1, 147 वर्ष है आज वर्तमान में तीनों की आयु का योग। 9 वर्ष पहले पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 थी। अब 2 व्यक्ति हो गई है, पत्नी और बच्चा, इनकी औसत आयु 36 थी। 36 दूनी 72 वर्ष। कब की बात की है? 9 वर्ष पहले। 9 उसके 18 और जोड़ेंगे, वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। 8 और 2 10, 8 और 1 9, 90 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों की आयु का योग है, यहाँ 3 की आयु का योग है। इसमें पति पत्नी बच्चा है, इसमें पत्नी और बच्चा है, तो पति की आयु पूछी है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, पति की आयु आ जाएगी
7 में से 0 घटाएंगे 7, 14 में से 9 घटाएंगे 5, 57 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 57 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।